तो आप सभी का स्वागत है मेरी करना तो न्यूज में। आज की न्यूज होने वाली है अमेरिका से रिलेटेड। अमेरिका में ग्रीन कार्ड जानते हो, और अपना इंडिया का राशन कार्ड तो जानते होंगे। वैसे ही अमेरिका में ग्रीन कार्ड होता है, तो उससे रिलेटेड न्यूज होने वाली। क्या किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये इस तरह का ग्रीन कार्ड होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्या है इसके अंदर। क्या है पहले आपको न्यूज के, यूएस अमेरिका अमेरिका की ग्रीन कार्ड लॉटरी योजना पर रोक लगा दी है ट्रंप के फैसले से। प्रभावितों को चिंता, जितने भी लोग, जैसे कि इंडिया के बहुत सारे लोग अमेरिका में रहते हैं, काम करते हैं, तो उनको इस तरह का जो काम करने आते हैं उनको इस तरह का ग्रीन कार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो क्या है, अमेरिका ने ग्रीन कार्ड लॉटरी डाइवर्सिटी वीजा कार्यक्रम पर ग्रीन रोक लगाई है। वॉशिंगटन डीसी से रिपोर्ट आई है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में हाल ही में एक बड़ा निर्णय लिया गया। अमेरिकी सरकार ग्रीन कार्ड लॉटरी कार्यक्रम, जिसे डाइवर्सिटी इमिग्रेशन वीजा टीवी लॉटरी भी कहा जाता है, उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित सस्पेंड कर दिया गया है। यह खबर दुनिया भर के आवेदकों के लिए चिंता का विषय बन गया है। खासकर उन लोगों के लिए उन्हें खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने 2025-26 या आने वाले डीवी 2027 लॉटरी के लिए आवेदन किया था। ग्रीन कार्ड लॉटरी क्या है, मैं आपको ये डिटेल में बता देता हूँ इसको, ठीक है। ठीक है, ये है तो ग्रीन कार्ड लॉटरी एक प्रतिस्पर्धात्मक वीजा कार्यक्रम है जो हर साल करीब 50,000 स्थायी निवासी ग्रीन कार्ड वीजा उपलब्ध कराता है। इसे डाइवर्सिटी वीजा डीवी कहा जाता है, क्योंकि इन यह उन देशों के नागरिकों को प्रभावित प्राथमिकता देता है जिनका अमेरिका में पारंपरिक रूप से कम प्रतिनिधित्व होता है। दुनिया भर के लाखों लोग इसे अमेरिका में स्थायी रूप से बसने का एक प्रमुख, आसान और किफायती मार्ग मानते हैं। ठीक है, इस तरह का ये ग्रीन कार्ड होता है, देख सकते हो आप। और निलंबन का निर्णय क्यों लिया गया, मैं आपको ये बता देता हूँ। प्रशासन का तर्क क्या है। तो ट्रंप सरकार ने इस कार्यक्रम को सुरक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा खतरा बताया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में अमेरिका के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय ब्राउन यूनिवर्सिटी और एमआईटी में हुई गोलीबारी जैसी हिंसात्मक घटनाओं में शामिल संदिग्धों के डाइवर्सिटी वीजा कार्यक्रम के माध्यम से अमेरिका प्रवेश करने का हवाला देते हुए प्रशासन ने इसे एक बड़ा जोखिम बताया है। गृह सुरक्षा विभाग डीएचएस ने कहा कि उन्हें चिंता है कि कार्यक्रम के कारण अमेरिका में सुरक्षा जांच पूरी नहीं हो पाती, जिससे संभावित खतरे देश में प्रवेश पा सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि यह कदम आवास की और सार्वजनिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने में के उद्देश्य से उठाया गया। ठीक है। पर प्रमुख सुरक्षा दावे और आलोचनाएं क्या है, प्रशासन की दलीलें क्या है। कार्यक्रम का प्रयोग अमेरिका में गंभीर अपराध करने वाले लोगों को प्रवेश का रास्ता बंद कर रहा है। जांच प्रक्रिया में कमजोरी है, जिससे संदिग्ध व्यक्तियों को अमेरिका में स्थायी निवास मिल सकता है। राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसी आधार पर यह निर्णय लिया गया है। आलोचक क्या कहते हैं इसको रिलेटेड, मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। विश्लेषकों और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला आवास नीति पर राजनीति करना है, और इसका असली उद्देश्य आयुक्तों के अधिकारों तथा आवर्जन सुधारों को सीमित करना है। कुछ आलोचक इसे आंशिक और अल्पावधि आधारित निर्णय बताते हैं, जिससे आम इमिग्रेशन जैसे कि भारतीय, अफ्रीकी और अन्य देशों के नागरिकों पर प्रत्यक्ष रूप से भयों और अनिश्चितता का प्रभाव पड़ेगा। आंकड़े क्या बताएं क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। इस कार्यक्रम के लिए हर साल दुनिया भर से करोड़ों लोग आवेदन करते हैं। तो इस कार्यक्रम के लिए हर साल दुनिया भर से करोड़ों लोग आवेदन करते हैं। 2025 के लिए दर्ज किए गए आवेदन की संख्या लगभग 2 करोड़ के करीब या उससे अधिक बताई जा रही है। इनमें से चुनिंदा विजेताओं को ग्रीन कार्ड मिलने का मौका मिलता है। अब जब कार्यक्रम स्थगित हो गया है, तो जिन लोगों ने डीवी 2025, डीवी 2026 या डीवी 2027 के लिए आवेदन किया था, वे बड़ी अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं।
इंडिया पर असर भारतीय आवेदकों में चिंता क्या है भारतीयों सहित दुनिया भर के लाखों उम्मीदवारों ने ग्रीन कार्ड लॉटरी में आवेदन किया है भारत से भी प्रत्येक प्रत्येक वर्ष हजारों लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से स्थायी निवास पाने की कोशिश करते हैं स्थगन के कारण क्या है भारतीय आवेदक जिनके परिणाम चयन के लिए आने वाले थे उन्हें अब अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है कई भारतीय परिवारों ने अमेरिका में बसे हुए रिश्तेदारों को बुलाने नौकरी पाने या स्थायी कामवास की ही उम्मीद लगाई थी विशेष रूप से भारत जैसे बड़े देशों के लिए यह बड़ा झटका है क्योंकि लाखों लोग अमेरिका में काम जीवन और शिक्षा के लिए यह एक मौका मानते थे प्रभावित आवेदकों की प्रतिक्रिया क्या है कई आवेदकों ने सोशल मीडिया फोरम और समुदाय समूहों में अपनी निराशा और चिंता जताई है हम अपने सपनों को अमेरिका से पूरा करना चाहते थे आप पता नहीं कि भविष्य क्या होगा सस्पेंस से हमारी योजनाएं और जीवन सुरक्षा प्रभावित हो रही है अन्य लोग यह महसूस कर रहे हैं कि यह इस नीतिगत बदलाव लोगों को भावनात्मक आर्थिक और मानसिक रूप से प्रभावित कर सकता है आगे क्या हो सकता है संभावित प्रशासन की आगे की योजनाएं क्या है मैं आपको बताता हूँ ट्रम्प प्रशासन का कहना है कि वे इस कार्यक्रम को का पूरी तरह से पुनः करता रिव्यू करेंगे ताकि इसकी सुरक्षा जांच अधिक कठोर और सक्षम होने के बाद भी ही इसे पुनः शुरू किया जाएगा कुछ रिपब्लिकन सांसद यह भी कहते हैं कि कार्यक्रम को कुल मिलाकर समाप्त किया जाना चाहिए न केवल निलंबित उनका तर्क है कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में समाप्त करना बेहतर होगा सरकार और वैधानिक संघ समीक्षक है कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर यह मामला न्यायालयों तक जाता है तो अदालतें इस कार्यक्रम पर रोक लगाने या वापस शुरू करने के निर्देश दे सकती है अमेरिका के अंदर जवाबी प्रतिक्रिया की है आवासीय विक्टिम सपोर्ट ग्रुप और नागरिक अधिकार संगठन इस कदम की आलोचना कर रहे हैं और यह वे कहते हैं कि यह कई व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकारों को प्रभावित कर सकता है जल्दी फैक्ट चेक किया है मैं आपको बताऊं ग्रीन कार्ड लॉटरी स्थगित हुआ प्रशासन ने इसे सुरक्षा कारणों से जोड़ा भारत और कई देशों के नागरिकों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष असर हो सकता है कुछ विशेषज्ञ इसका राजनीतिक विश्लेषण भी कर रहे हैं ठीक है इसको डिटेल में आपको बता देता हूँ क्या है क्या नहीं अमेरिका जिसे दुनिया भर के लोग अवसरों की धरती कहते हैं एक बार फिर अपनी आप आप्रवासन नीति इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर वैश्विक बहस में आ गया है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और प्रभावशाली रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीन कार्ड लॉटरी योजना पर रोक लगाने से दुनिया के लाखों लोगों में चिंता और असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है ग्रीन कार्ड लॉटरी जिसे आधिकारिक तौर पर डाइवर्सिटी इमिग्रेशन वीजा प्रोग्राम डीवी लॉटरी कहा जाता है दर्शकों में अमेरिका में स्थायी निवास पाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है इस योजना के जरिए हर साल हजारों लोग वो कानूनी रूप से अमेरिका में बसने का सपना पूरा करते रहे हैं लेकिन अब इस योजना पर रोक लगाने की खबरों ने उन सपनों को अधर कर दिया है अधर अंधेरे में डाल दिया है सॉरी ग्रीन कार्ड लॉटरी क्या है मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ ग्रीन कार्ड लॉटरी अमेरिका सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक विशेष आवर्जन योजना है जिसका उद्देश्य अमेरिका में जातीय और भौगोलिक विविधता डायवर्सिटी को बढ़ावा देना इस योजना के तहत हर साल 50,000 ग्रीन कार्ड जारी किए जाते हैं उन देशों के नागरिकों को प्राथमिकता दी जाती है जहां से अमेरिका में कम प्रवासन हुआ हो आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और मुफ्त होती है चयन पूरी तरह लॉटरी सिस्टम के आधार पर लॉटरी होती है मतलब मतलब उछाला सिक्के उछाल स्थित नहीं होता है लेकिन लॉटरी होती है ठीक है अफ्रीका एशिया यूरोप और कुछ लैटिन अमेरिकी देशों के लाखों लोग इससे अमेरिका जाने का सबसे निष्पक्ष और आसान तरीका मानते हैं ट्रम्प का फैसला रोक क्यों मैं आपको बता देता हूँ ट्रम्प का फैसला रोक क्यों है ठीक है डोनाल्ड ट्रम्प लंबे समय से ग्रीन कार्ड लॉटरी की आलोचना कर रहे हैं अपने राजनीतिक करियर के दौरान उन्होंने कई बार इस योजना को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा अमेरिका के लिए अनुपयुक्त आवर्जन मॉडल
रैंडम सिलेक्शन सिस्टम बताया है। उनका तर्क रहा है कि किसी व्यक्ति को सिर्फ किस्मत के आधार अमेरिका में स्थायी निवास देना जोखिम भरा हो सकता है। ट्रम्प समर्थक यह दावा करते हैं कि लॉटरी सिस्टम में आवेदकों की पृष्ठभूमि की गहन जांच कठिन होती है। इससे अमेरिका में अपराध और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां बढ़ सकती है। देश को मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम अपनाना चाहिए। सुरक्षा बनाम मानव सपने क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। ग्रीन कार्ड लॉटरी पर रोक के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या सुरक्षा इंसानी सपनों से बड़ी है? यह जहां एक और सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दे रही है, वहीं दूसरी ओर लाखों ऐसे लोग जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ने की योजना बनाई, बच्चों की पढ़ाई अमेरिका में सोच रही रखी थी, परिवार के भविष्य को बेहतर बनाने का सपना दिखा, अब वे सब वे सभी असमंजस में हैं। भारत सहित दुनिया पर असर क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। भारत भले ही ग्रीन कार्ड लॉटरी के सबसे बड़े लाभार्थियों ने न रहा हो लाभार्थियों में न रहा हो, लेकिन फिर भी हर साल हजारों भारतीय इस योजना के तहत आवेदन करते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए यह एक बड़ा अवसर था। मध्यम वर्ग के परिवार इसे कानूनी और सुरक्षित रास्ता मानते थे। कई लोग वर्षों से लगातार आवेदन कर रहे थे। अब इस रोक से युवाओं को में निराशा, परिवारों में चिंता, एजुकेशन और करियर प्लानिंग पर असर देखने को मिल रहा है। प्रभावित लोगों की आवाज क्या है, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। एक आवेदक कहता है, हम जानते थे कि चयन मुश्किल है, लेकिन कम से कम उम्मीद तो थी, अब तो उम्मीद भी छीन ली गई। ये एक अन्य महिला आवेदक बताती है, हम हमने अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने का सपना देखा। हाँ, अब सब कुछ अनिश्चित लग रहा है। सोशल मीडिया पर हैशटैग ग्रीन कार्ड लॉटरी, हैशटैग डीवी वीजा, हैशटैग इमिग्रेशन बैन जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। इस फैसले पर अमेरिकी राजनीति भी बटी हुई नजर आती है। समर्थक कहते हैं, अमेरिका को पहले अपने नागरिकों के बारे में सोचना चाहिए, इमिग्रेशन को सीमित और नियंत्रित करना करना जरूरी है। विरोधी कहते हैं कि यह फैसला नस्लीय और भौगोलिक भेदभाव को बढ़ावा देता है, अमेरिका की डाइवर्सिटी की पहचान को नुकसान पहुंचाता है। क्या यह स्थायी रोक है? फिलहाल यह साफ नहीं है कि यह रोक अस्थायी है, समीक्षा के बाद हटाई जाएगी, या फिर पूरी तरह योजनाओं को समाप्त करने की दिशा में कदम है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में इस फैसले को अदालतों में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, इसका निष्कर्ष बता देता हूँ इस न्यूज़ का क्या है। इसका ग्रीन कार्ड लॉटरी पर रोक सिर्फ एक सरकारी फैसला नहीं, यह लाखों सपनों, उम्मीदों और भविष्य की योजनाओं पर असर डालने वाला कदम है। जहां एक और राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क है, वहीं दूसरी ओर इंसानी निसंघर्ष और बेहतर जीवन की चाह है। यूएस अमेरिका की ग्रीन कार्ड लॉटरी योजना पर रोक, ट्रंप के फैसले से प्रभावित चिंता क्या है, मैं आपको बता दूं। ग्रीन कार्ड लॉटरी योजना की शुरुआत 1990 में इमिग्रेशन एक्ट के तहत हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था अमेरिका में को नागरिकों सॉरी उन देशों के नागरिकों को अवसर देना जिनकी अमेरिकी आबादी में भागीदारी कम रही है। उसके सॉरी उस समय अमेरिका यह मानता था कि अत्यधिक प्रवास कुछ चुनिंदा देशों से हो रहा है, इससे सामाजिक और सांस्कृतिक संतुलन प्रभावित हो रहा है। विविधता, डाइवर्सिटी को देना अमेरिका की मूल भावना है। इसी सोच से डाइवर्सिटी वीजा प्रोग्राम अस्तित्व में आया। ठीक है। शुरुआती दौर में योजना का प्रभाव 1990 से 2000 के दशक में यह योजना अफ्रीकी देशों, पूर्वी यूरोप, एशिया के विकासशील देशों के लिए एक जीवन बदलने वाला अवसर बनी। कई लोग जिन्होंने कभी अमेरिका जाने की कल्पना नहीं की थी, वे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, शिक्षक, उद्यमी और वैज्ञानिक बने और अमेरिकी समाज का अहम हिस्सा बन गए। अमेरिका की पहचान और विविधता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। अमेरिकी खुद को इमिग्रेंट्स का देश कहता है। अमेरिका खुद को इमिग्रेंट्स का देश कहता है। यहाँ की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और नवाचार को प्रवासियों का एक बड़ा योगदान रहा है।
ग्रीन कार्ड लॉटरी में नस्लीय विविधता, सांस्कृतिक संतुलन, वैश्विक प्रतिनिधित्व का प्रतीक मानी जाती रही। इसी वजह से इस योजना पर रोक को कई लोगों वो अमेरिका की आत्मा पर चोट बांधते हैं, कई लोग अमेरिका की आत्मा पर चोट बांधते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय।